अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली बुखारी। आप देख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंट.pk। नाजरीन, पाकिस्तान में कुछ दिनों से एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है। एक ऐसा तमाशा जैसे डुगडगी बजती है तो तमाशा लगता है, उस तरह का। कभी आपकी ऑडियो लीक्स आ जाती हैं, कभी आपकी वीडियो लीक्स आ जाती हैं। अवाम जो है पाकिस्तान के, उन्होंने हैरान होना छोड़ दिया है। उनको हैरानी की इतनी इतनी खबरें रोज देखने को और सुनने को मिल रही हैं कि अब हैरान होने के लिए उनके पास बचा कुछ नहीं है। जैसा कि आज की अभी थोड़ी देर पहले की एक ताज़ा खबर है, मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो एवन फील्ड रेफरेंस में जो उनके खिलाफ सजाएं हुई थी, वो फैसला कालअदम करार दे दिया गया। उनको एक रिलीफ मिला, साथ कैप्टन सफदर को भी। ये रिलीफ कैसे मिला? ये वही एजेंडा था जिसके तहत ये गवर्नमेंट बनी थी, जिस एजेंडे के तहत इस गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट को चेंज किया गया था। उसके जो समरात हैं वो इसी तरीके से मिल रहे हैं। नैब के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम करके अब इदारों ने जो नैब अदालत आलिया में जो अपना आप सरेंडर कर दिया है। नैब ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि अगर ये पासपोर्ट जो है वो मरियम नवाज का, वो उन्हें वापस मिल जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इसी तरह बाकी भी जो नैब को अब उस जो तरमीम हुई थी कौमी असम्बली में, नैब कवानीन में, तो उसके बाद फिर रह नहीं जाता केस में कुछ। इसी तरह ही फिर आपको वो सारे रिलीफ भी मिलेंगे और इसके समरात भी मिलेंगे। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, ये सब आर्जी रिलीफ है। आपको बहरहाल इलेक्शन में जाना है, आप ना चाहते हुए भी जाएंगे। आवाम को पता है कि आप क्यों नहीं जा रहे इलेक्शन में। आवाम को यह भी पता है कि आपको हुकूमत क्यों चाहिए। ये जो आपको रिलीफ मिल रहे हैं और जिस वजह से आप बहुत इतरा रहे हैं, आपने अभी अदालत आलिया के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का ही जिक्र कर रही हैं। आप मरियम बीबी, आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का ही जिक्र कर रही हैं। वो फाउल प्ले खेल रहा है, वो फॉर्जरी कर रहा है, वो ऑडियो लीक्स में साबित हो रहा है कि वो फॉर्जरी कर रहा है। ये सब चीजों की तो आप माहिर है। कौन नहीं जानता कि अंपायर जो है वो न्यूट्रल्स नहीं होते थे तो नवाज शरीफ साहब खेलते थे। कौन नहीं जानता कि अदालत में जो आपने वो कैबिनेट फंड्स जो आपने दिए थे फॉर्जरी करके, कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। मैं आपको सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहब यह कहना चाहता हूं कि अवाम जो है, आपको इस तरह के रिलीफ जितने भी मिलेंगे, इसमें अवाम की आग जो अवाम के अंदर पजीराई है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। जितना आप इस तरह के रिलीफ लेंगे, अवाम का गमो गुस्सा आपके खिलाफ बढ़ेगा। आप देखें, आप ये अभी ज़िमनी इलेक्शन से ताज़े ताज़े भागे हैं, आपने वो मुलतवी किए। क्यों? आपको नजर आ रहा था, आपने सर्वेस करवाए थे कि आप बुरी तरह से शिकस्त खा रहे हैं। और ये जो आपकी शिकस्त है वोट के जरिए, इस तरह के फैसलों से, इस तरह का रिलीफ लेके, इदारों के पर काट के, इसमें इजाफा होगा रोज बरोज। आपका वोट बैंक ना होने के बराबर रह जाएगा। क्योंकि अवाम को साफ नजर आ रहा है कि जो आपने खेल खेला था, जो पाकिस्तान में ये तमाशा आपने रचाया है, ये ज्यादा देर तक अब ढका छुपा रहा नहीं है और ना रहेगा। अब आप सुन लें, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें जो फिल्में बनती थी वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। जो स्टेज ड्रामे थे वो इंडस्ट्री जो है वो ज़बू हाली का शिकार होगी। उसकी वजह शायद आप लोग ये है कि आप लोगों ने उनकी जगह ले ली हुई है। आप लोग रोज नई वीडियोस, नई ऑडियोज। अब आप इमरान खान साहब की ऑडियो की बार बार आप जिक्र कर रही है। आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ऑडियो का कोई जिक्र नहीं किया, जिसमें आप पाकिस्तान अवाम के खिलाफ एक मुकम्मल तौर पे साजिश कर रही हैं
और अवाम दुश्मनी का सबूत दे रही है कि आप अपने चचा को, जिनका आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फोन आया और आपने बड़े खुश होकर कहा कि मेरी बात कराएं अंकल, अंकल का आपको फोन आ गया, तो आप अपने अंकल को ही कह रही हैं कि ये जो सेहत कार्ड है जो इमरान खान ने सहूलत दी थी गरीब अवाम को, तो ये खत्म कर दें। आप थोड़ा सा जिक्र उसका भी कर लें। फिर कैसी आप अकल से पैदल बात करती है कि इसहाक डार आया। इसहाक डार साहब जनाब वजीर आजम के जहाज में ही गए थे और वजीर आजम के जहाज में ही वापस आए हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं फिक्रा। आपको कहना चाहिए था कि वजीर आजम के जहाज में भागे थे, वजीर आजम साहब उनको अपने साथ मौजूदा लेके आए हैं, वो भागे वजीर आजम साहब के त्यारे में थे। और जी इसहाक डार साहब आए और उन्होंने इमरान खान के सदर से जो है, उनके सदर से वो ओथ लिया। कैसी ये बेवकूफ़ी की बात है। आईने पाकिस्तान के तहत जो सदर मुंतखब होता है वो किसी जमात का नहीं होता, वो मुल्क का सदर होता है, वो पाकिस्तान का सदर होता है। थोड़ी सी तस्हीह कर लें। और उन्होंने पाकिस्तान के जो सदर हैं उनसे ओथ लिया है। अब अगर रातों रात कोई मफरूर आके यहाँ वफाकी वजीर बन जाता है तो इसमें भी अवाम अब हैरान होना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ जब आप हुकूमत में होते हैं तो अपने केस जो है वो खत्म कराते रहते हैं, जब हुकूमत और साथ साथ आप अपने मुखालफिन पे केस बनाते भी रहते हैं। फिर जब आप हुकूमत में नहीं होते हैं तो आपको पता होता है कि हमने क्या कुछ किया पिछले 5 साल। फिर आप बड़े आराम से भाग जाते हैं। फिर आप खुद साख्ता जिला वतनी जो है वो इख्तियार करते हैं। ये सारे ड्रामे अब नहीं चलेंगे अवाम में। ये ड्रामे ऑडियो वीडियो लीक्स तो जिसमें आप एक्सपर्ट हैं उसमें तो चल सकते हैं, ये अवाम में नहीं चलेंगे। और जैसा मैंने कहा है कि आपकी बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है कि आप इलेक्शन में जाएं और मुंतखब हो के दोबारा हुकूमत लेके आप वापस आए। आप ये चाहेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ आपकी चाहत ही हो सकती है, ख्वाहिश ही हो सकती है, ऐसा होगा नहीं। जितनी सीट्स अभी आपके पास हैं उसका शायद 25% भी आपको इलेक्शन में मिलता नजर नहीं आ रहा, जो आप बार बार इससे राह फरार इख्तियार कर रही। तो आखिर में मैं दोबारा यही कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं पाकिस्तान में, जो कि जग हसाई का बहाना बन रही हैं दुनिया में पाकिस्तान में। तो ये ज़्यादा देर और देरपा और दायमी नहीं है। हो सकता है कि आपको बहुत जल्द दोबारा जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ जाए, क्योंकि अवाम की कुव्वत अब आपके साथ रही नहीं। अवाम की सपोर्ट अब आपके पास है नहीं। आपके पास जो सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जितनी देर तक आपकी हुकूमत है, और वो कोई ज्यादा देर तक है नहीं है, जितनी देर तक आपके पास ये हुकूमत है, और आपने रखी ही इसलिए हुई है कि आप इस तरह की रिलीफ अदालतों से हासिल कर सके। जरिया क्या बने? जरिया ये हो कि जितने इदारे हैं जो आपके खिलाफ तफ्तीश कर रहे हैं उनके आप बालों पर काट दें और अपनी मर्जी के बयान दें और अपनी मर्जी के बयान लें। तो ये सारा आर्जी सेटअप आपको बिलाखिर छोड़ना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप दोबारा इनकी, क्योंकि अभी आप जिंदा, अल्लाह आपको जिंदगी दे, जब तक इंसान जिंदा हो केस नहीं मरते, केस जिंदा रहते। आज तक के लिए इतने, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला कल। पाकिस्तान जिंदाबाद।